प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम। जय मसीह की आप सभी को। आज के चिंतन मनन के लिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रखा है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8 बाब और उसके 22 पद से 26 पद में मिलता है। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, वे बैतसैदा को आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती करके कहने लगे कि उसे छुए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उससे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में पैर भी न रखना। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा किया गया एक चमत्कार, जो कि मिरेकल, जो अंधे को दृष्टि दान दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक संदेश छुपा है, एक नहीं बल्कि कई संदेश छुपे हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा सब पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि कम समय होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत बार पढ़ा हो, बहुत बार सुना हो, बहुत बार है ना इस पर प्रचार भी किया हो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन क्या है ना, इतना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है गहराइयों में जा कर के हमें हमारे तमाम अंदर की बातों को खोलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम सिर्फ जो कुछ पढ़ लिया सुन लिया उस पर ही है ना चिंतन मनन करके छुट्टी कर देते हैं और है ना हम आगे कुछ सीखना नहीं चाहते। और यही है ना हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है, यही है ना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि परमेश्वर का वचन तो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहरा है, समुद्र की मानी गहरा है। हम उसमें से जितना मोती निकालेंगे उतना ही कम है और निरंतर इसमें से निकलते चले जाते हैं। पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही एक ऐसा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह का, जो बिल्कुल सबसे अलग है। और इस चमत्कार के विषय में हम पढ़ते हैं तो वो कहते, बैतसैदा को आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर के आए और उससे विनती करके कहने लगे उसे छुए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? ये एक बिल्कुल अलग किस्म का चमत्कार था, यानी कि यीशु मसीह का दृष्टि दान देने का बिल्कुल एक अलग तरीका था। यहाँ पर एक संदेश छुपा है और उस संदेश के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आज ज़रूर अवश्य यहाँ पर रखूँगा कि क्या क्या बातें हैं ना वो हो सकती हैं और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह उसको वहीं पर है ना चंगाई दे सकते थे। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको ज़रूरत नहीं थी कि उसको गाँव के बाहर ले करके जाएँ। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि ना वो अलग में ले जा करके उसको चंगाई दें। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को, इस अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ करके गांव के बाहर ले करके गए वो। और क्यों ले करके गए, ये एक अलग ना विषय है, इस पर ना एक अलग से ना हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे कि ना हमें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया है वो ऐसा है जिसको हमें निरंतर समझने का यत्न करना चाहिए। और वो है ना दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल विचित्र तरीका अपनाया, चंगाई देने का बिल्कुल विचित्र तरीका था और ये बिल्कुल अलग किस्म का था कि उन्होंने उसकी आंखों पर क्या किया, थूका। और ये पहली बार हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति की आंखों पर थूका और उसको छुआ, यानी थूका और छुआ, मतलब किसी व्यक्ति की आंखों पर थूकना, ये पहला चमत्कार हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद है ना वो उसको हाथ लगाते हैं, उसको छूते हैं और उसके बाद है ना वो उसको पूछते हैं, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं मनुष्यों को पेड़ों की तरह चलते हुए देख रहा हूँ, मनुष्यों को पेड़ों की तरह चलते हुए देख रहा हूँ। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसकी आंखों पर हाथ रखे, दोबारा से हाथ रखा और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा।
यानी यहाँ पर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं बल्कि उसको 2 बार छू करके छुआ, और 2 बार छूने के बाद तब उसको दृष्टि प्रदान हुई। तो यहाँ पर एक बात है ना, जो यहाँ पर संदेश है, अगर मैं इसको इस तरीके से समझ पाता हूँ, और बहुत सारे लोग है ना इसी तरीके से समझते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ना इसी तरीके से इसको जाना जांचा है और अपने जीवन में उतारा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक गुप्त संदेश जो हमें देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें चुन लेता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुला लिया और हम यीशु मसीह के पास ले जाए गए या किसी के भी द्वारा पहुंचाए गए, तो प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़ा सा अलग करता है हमारी विचारधारा को अलग करता है, हमारी सोच को अलग करता है। और फिर है ना वो शायद है ना हमसे ये पूछता है कि देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है इस दुनिया के अंदर, क्या है, कैसा है। तो हाँ, कई बार हमारी भी दृष्टि ऐसी होती है कि हमें भी जो मनुष्य हैं वो पेड़ों की भांति चलते फिरते नज़र आते हैं। और लोग सोचते हैं कि चलो पहले तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, पहले तो मैं कुछ भी नहीं ना पता था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या दिखता है, अभी मैं परमेश्वर के बारे में जान गया हूँ। और वो है ना सोचता है कि शायद मैं बहुत कुछ जान गया, लेकिन फिर भी एक है ना बात जो नहीं समझ पा रहा है वो ये है कि उसको अभी भी धुंधला दिख रहा है, और जैसा प्रभु हैं वैसा है ना वो नहीं समझ पा रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं वैसे वो नहीं देख पा रहा है। यीशु मसीह कौन है, क्या है, उसके विषय में ना सिर्फ जान लिया है, पहचाना नहीं है। और आत्मिक अंधापन मनुष्य के अंदर आज भी है, और उस आत्मिक अंधेपन में वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। और वो सोचता है कि ना मुझे सब कुछ साफ सब कुछ दिखाई देने लगा है। हम पहले अंधे थे, हमें परमेश्वर में को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते थे। हमने यीशु मसीह को जांचा और परखा अपने जीवन के अंदर, और यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह के ना साथ चलने का वादा कर लिया, यानी सब कुछ हम कर लिए, लेकिन फिर भी आत्मिक अंधापन अभी भी बना हुआ है। हम उस प्रभु को इतने हल्के में ले रहे हैं जो जितना वो है नहीं। हम उस सृष्टिकर्ता को इतने हल्के में न ले रहे हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सृजनहार है, पालनहार है, तारणहार है, वो सब कुछ करने वाला है। और हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा बहुत बाइबल को हम जान गए, थोड़ी बहुत ना बाइबल पढ़ना सीख गए, या थोड़ा सा प्रचार करना सीख गए, या ना दुआ प्रार्थना करना सीख गए, या ना हमने प्रार्थना की और किसी को चंगाई मिल गई तो हमें सब कुछ ना हम बहुत ना अच्छे से प्रभु को समझ गए। नहीं मेरे अजीजों, मैं अपने जीवन में इतने वर्षों की सेवा के बाद आज तक प्रभु को अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ। मैं अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी यत्न कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं और अधिक से अधिक प्राप्त कर लूँ, और अधिक मुझे दिखाई देने लगे। वो आत्मिक अंधापन मुझे निरंतर है ना नज़र आता है कि मैं उस तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से प्रभु मुझे दिखाना चाहता है, और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ और दिन प्रतिदिन वो मेरी आँखों को खोलता रहता है। और यहाँ पर है ना जो लोग है ना ये सोच लेते अब तो हम है ना बिल्कुल ना सब कुछ जान गए, सब कुछ पहचान गए, अब तो हमारा प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने है ना हमें छू लिया है, प्रभु ने हमें चंगाई दे दी है, प्रभु ने हमें दर्शन दे दिया है, प्रभु ने हमें अगुवाई देता है, प्रभु हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाल चुका है। तो वो फिर भी अपने जीवन के अंदर उस प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि जब प्रभु हमारे अंदर होगा तो कुछ अलग क्रियाएं होंगी। जब प्रभु हमारे अंदर होगा तो ना हमें स्पष्ट दिखाई देगा, हम है ना उसको समझने पाएंगे, उसको जानने पाएंगे, और उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने पाएगा। हम जांचें परखें, क्या वास्तव में हम है ना बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, साफ साफ हमें दिखाई देता है कि है ना प्रभु क्या चाहता है, हम वो है ना पता है कि ना हमें कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें प्रभु की इच्छा ही पता नहीं है, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, बस हम अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। एक आत्मिक अंधापन है ना हमारे अंदर अभी भी बना रहता है, और उस अंधेपन से निकल करके बाहर आने की ज़रूरत है। तो हम है ना कैसे निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य ये सोचता है कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया और मैंने उसको ना स्वीकार कर लिया, मैंने अपने प्रभु को ना अपना जीवन दे दिया है और मैं ना बस ना परिपूर्ण हो गया। नहीं, कई बार है ना मनुष्य को ज़रूरत होती है कि है ना वो उसको दूसरे स्पर्श दोबारा स्पर्श करे, यानी
की फिर से स्पर्श करे और उसको सेकंड टच बोल सकते हैं कि हमें अभी तक धुंधला दिखाई दे रहा है, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से प्रभु की महिमा करें। हमें ज़रूरत है कि हमें एक बार फिर से प्रभु को है ना पुकारें, और वो तभी होगा जब है ना हम इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु हमें अभी तक धुंधला दिखाई दे रहा है, अभी तक हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े जो प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े जो है ना प्रभु के दास और नबी हुए हैं, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं है ना सब कुछ जान गया। वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं है ना मैं बहुत कुछ है ना कर दिया है। उन्होंने हमेशा कहा कि है ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रभु कैसे काम करेगा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन से और भी अधिक काम ले, प्रभु है ना मेरे जीवन से और अधिक है ना महिमा ले, प्रभु मेरे जीवन को और अधिक है ना इस्तेमाल करे। और इस तरीके से निरंतर वो प्रयास करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं पाया जाता। आज तो अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति है ना कुछ जान लेता है, समझ लेता है, थोड़ा सा सीख लिया, तो वो सोच लेता है कि शायद अब मुझसे ज़्यादा अधिक है ना कोई नहीं है ना जानता है, और है ना मैं तो अब सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ है ना जानता हूँ, ओ प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है। लेकिन आत्मिक अंधापन अभी भी है, वो अंधापन है ना नहीं जा रहा है। वही हमें ना कौन से काम कर रहे हैं जो है ना प्रभु को भा रहे हैं। हम विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना आत्मिक अंधापन अभी भी बना हुआ है कि ना शैतान हमें इस्तेमाल कर रहा हो, कि है ना हमें लग रहा हो कि शायद हमने बहुत अच्छा है ना कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ये सब कुछ करता ही है, ये तो जान लेना कभी। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको कितना है ना जान पाए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने उसको कितना पहचान लिया है, हमारे जीवन में वो कितने क्रिया कर रहा है, किस तरीके से वो हम हमारे जीवन के अंदर महिमा प्राप्त कर रहा है, और किस तरीके से हम उसको महिमा दे रहे हैं, हमें कितना ज्ञान उसका है। हमें उसके ज्ञान के विषय में पता ही नहीं है कि है ना उसका ज्ञान क्या है। हमें उसके ज्ञान को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम उसका ज्ञान अर्जित करने की कोशिश ही नहीं करते। बस हम तो सोच लेते कि शायद अब हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। वास्तविकता तो यह है कि इस अंधे व्यक्ति के जैसे हम आज भी है ना बहुत सारी बातों में है ना नहीं समझ पाते हैं, और बहुत कुछ हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें नहीं मालूम है कि है ना हम किस तरीके से ना कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है हमें किस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि है ना प्रभु हमें दोबारा छुए और दोबारा छू करके हमें स्पष्ट दिखाई दे, हमें स्पष्ट देखने के लिए ना हमारी आंखों को खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी सांसारिक आंखों को खोल दे। हमें दिखाई देना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में ना चलना है, किस तरीके से प्रभु को महिमा देना है। लेकिन हमारा आत्मिक अंधापन बिल्कुल इस अंधे व्यक्ति के जैसे है। हमें एक बार छू लिया है केवल प्रभु ने, हमें प्रभु ने छू लिया, हमें उस दिन छू लिया था जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था, और ना हमारी आत्मिक अंधेपन को दूर कर दिया। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, उसकी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे। इसका मतलब अभी तक हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम पूरी रीति से प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें, और है ना कहें प्रभु आप हमें दोबारा छुएं, ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें, हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो सके। और जब आत्मिक अंधापन दूर हो जाएगा तो तब आपको प्रभु की ना बातें नजर आएंगी, प्रभु के कार्य नजर आएंगे, प्रभु का ज्ञान नजर आएगा, और फिर उसके बाद आपका जीवन जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, हम अभी तक है ना उन बातों में उलझे हैं जिन बातों का प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, हम जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। व्यर्थ की विचार, व्यर्थ की सोच हमारा ना, हम सोच रहे हैं कि शायद ना किसी भी तरीके से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ना प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु की महिमा करने के लिए ना हमें उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रगटीकरण है महिमा, मतलब प्रगटीकरण, यानी कि प्रभु हमारे अंदर हो करके कुछ काम कर रहा है। यानी कि उसकी महिमा कब होगी? जब प्रगटीकरण होगा। प्रगटीकरण है ही नहीं। प्रगटीकरण हम कहाँ पर देख रहे हैं? बस चंगाई के अलावा हम कोई और बात नहीं करते। उसको दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन जीवन कहाँ परिवर्तित हुआ?
उसको कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि है ना मैं अभी भी है ना झूठ बोल रहा हूँ, मैं अभी ये भी आत्मिक अंधापन है, मैं अभी भी चोरी कर रहा हूँ, प्रभु के वचन को नहीं मान रहा हूँ, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा हूँ, उसकी विधियों का उल्लंघन कर रहा हूँ, उसके तमाम है ना जो बातें हैं उनको अनदेखा और अनसुना कर रहा हूँ। तो ये आत्मिक अंधापन है। प्रभु कुछ कहता है, हम कुछ और कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि सावधान, तुम अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, लेकिन हम एक दूसरे को देख करके हम भी है ना दिखाने के काम कर रहे हैं। हम भी लगे पड़े हैं उसी को उसमें कि है ना जैसे वो कर रहा है वैसे मैं करूँ, मैं जैसे वो देख रहा है मैं वो ऐसे मैं भी दिखाई देना चाहिए। यानी कहने का मतलब अपने आप को प्रमोट करने में लगे। तो ये आत्मिक अंधापन है और ये शैतान की तरफ से एक बड़ी चाल है। शैतान प्रभु की काम में रुकावट डालने के लिए किसी दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के विश्वासी लोग हैं, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है। चाहे वो प्रचारक हैं, चाहे वो एक अच्छे विश्वासी हैं, और वो सोच लेते हैं कि शायद अभी है ना हमें सब कुछ मालूम चल गया है। और इस कारण है ना वो क्या है कि शैतान बार बार है ना आपको ये भ्रमित करता है कि आपसे तो ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। अजीजों, जब है ना आपको ये लगने लगे कि ना आप बहुत कुछ जानते हैं और आप बहुत कुछ समझ गए हैं और आप तो प्रभु को है ना प्रभु आपकी बात सुन लेता है, तो समझ लें कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं विश्वास में मजबूत हूँ, वही चौकस रहे कहीं वो गिर ना पड़े। तो गिरने के चांस उसी के ज़्यादा रहते हैं जो खड़ा है। जो गिरा हुआ है उसको गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो गिरा हुआ है। वो है ना पहले से गिरा हुआ व्यक्ति है, जो ज़मीन पर पड़ा है, उसको गिरने की डर नहीं होगा। लेकिन डर तो उसको होना चाहिए जो है ना खड़ा है, जो ये कह रहा है कि मैं प्रभु को जान गया हूँ, जो ये कहता है कि मैं प्रभु को साफ साफ देखने लगा हूँ, प्रभु के कामों को साफ साफ देखने लगा हूँ, और फिर भी आत्मिक अंधापन है। अजी जो है ना इन तमाम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विचारों से निकल करके हम उस आत्मिक अंधेपन को दूर करें जो हमारी आंखों के सामने अभी भी है, और अभी भी हम ना उसी आत्मिक अंधेपन में अपने जीवन को व्यतीत करने का यत्न कर रहे हैं। वो दूसरा ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूँगा। तो प्रभु ने कहीं पर भी रिपीट नहीं किया है, प्रभु ने कोई क्रिया रिपीट नहीं की। ध्यान रखें, प्रभु ने कोई भी बात को रिपीट नहीं किया, प्रभु ने अलग तरीके से किया है। तो आपका अपना क्या है? आपका अपना प्रकाशन कहाँ है? आपका अपना दर्शन कहाँ है? आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप है ना उसके फॉलोवर बन रहे हैं, ना कि यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाते हैं तो आप यीशु मसीह के द्वारा उन कार्यों को करते हैं जो कार्य आप कभी कर ही नहीं सकते। आप है ना फॉलोवर किसी के जब बन जाते हैं तो आप उसकी तरीके से कार्य करने लगे। तो आपको यीशु मसीह के फॉलोवर बनना है, किसी व्यक्ति विशेष का फॉलोवर नहीं बनना है, किसी पास्टर का, किसी मिनिस्टर का, किसी नेता का, किसी पैसे वाले का, यानी किसी व्यक्ति का फॉलोवर नहीं, बल्कि यीशु मसीह का फॉलोवर बने। तो यीशु मसीह का फॉलोवर बनेंगे तो आपकी आत्मिक आंखें खुलने लगेंगी, और आत्मिक आंखें जब खुलने लगेंगी आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो आज भी लोग आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। अजीजों, यहाँ पर एक विशेष रूप से ना मैं जब इस चमत्कार को पढ़ता हूँ, जब यीशु मसीह के द्वारा दिए गए इस दृष्टिदान को ना मैं देखता हूँ कि किस तरीके से उसने किया, और फिर क्या है ना वो कहते हैं कि अलग लेकर के गया। इसका मतलब वो हमें अलग बनाना चाहता है, अलग जाकर के एक अलग दृष्टि देना चाहता है। पहली बात वो कहना, वो इस संदेश, इस दृष्टांत से, इस चमत्कार से एक बात सिखाना चाहते हैं कि पहली बात तो वो कि वो ना गाँव से बाहर लेकर के गया। ये पहली बात थी कि वो उसको बाहर लेकर के गया, कोई किसी व्यक्ति को, यानी कि एक अलग किस्म का संदेश कि आपको दूसरे लोगों की भीड़ भाड़ से अलग होना चाहिए, उन लोगों के सदृश नहीं होना है जैसे दूसरे लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब है ना दूसरे लोगों के अलग होंगे तो आपको कुछ दिखाई देने लगेगा, अलग है ना, कुछ ना अलग से दिखाई दे, तो तब भी धुंधला दिखाई देगा, लेकिन तब है ना आपके अंदर एक जिज्ञासा हो, प्रभु मैं है ना धुंधला देख रहा हूँ, लेकिन है ना मुझे फिर से दृष्टिदान चाहिए, और है ना फिर से मुझे कुछ और देखना है, मुझे और अधिक देखना है। और फिर है ना वो क्या करेगा, आपको छुएगा। यीशु मसीह आपको छुएंगे दोबारा से, और जब दोबारा से छू लेंगे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा, आपको फिर से दृष्टि मिल जाएगी। और जब दृष्टि मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर प्रभु यीशु मसीह का
जो ये कहना है इस व्यक्ति से, जो अंधा व्यक्ति है, उससे कहते यह कहकर भेजा, इस गांव में पैर भी नहीं रखना। इसका मतलब है कि जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे है ना दूसरे लोग कर रहे हैं, वैसे फिर से कभी मत करना। यानी कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। दूसरे लोग है ना आत्मिक अंधेपन में चलने, तू कभी नहीं चलना, उनको फॉलो कभी नहीं करना, उनके है ना उनका अनुयायी कभी नहीं बनना, क्योंकि तेरी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। और जिसकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं वो व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बनाता है, उसका व्यक्तित्व तो अलग हो जाता है। वो मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, सबके साथ रहता है, लेकिन उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग किस्म का होगा, सेम नहीं होगा। आप किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए, मूसा का कैरेक्टर अलग है, मूसा का व्यक्तित्व तो अलग था, यहोशू का व्यक्तित्व तो अलग था, शमूएल का व्यक्तित्व तो अलग था, गिदोन का व्यक्तित्व तो अलग था, दाऊद का व्यक्तित्व तो अलग था, सुलेमान का व्यक्तित्व तो अलग था, योएल का व्यक्तित्व अलग था, दानियल का व्यक्तित्व अलग था, यहेजकेल का व्यक्तित्व अलग था। यानी जितने भी लोगों को देखेंगे आप, सबका व्यक्तित्व अलग था, क्योंकि सब ने स्पष्टीकरण पाया, सब ने इस प्रभु को फॉलो किया, प्रभु के साथ चले, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। उन्होंने किसी को भी कॉपी नहीं किया। आज वही कॉपी हो रहा है, एक जैसे ना आराधना कर रहा है, मैं भी ऐसे आराधना करूंगा, जैसे वो आराधना करना चाहिए उसको, वैसे मैं भी आराधना करूंगा। वो उसका तरीका अच्छा है या उसका तरीका अच्छा है। प्रभु ने आपको कुछ विशेष दिया है। आप चाहे विश्वासी हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे वो लीडर हैं, आप कोई भी क्यों ना है, आपको एक अलग किस्म का वरदान दिया है और आपको उस वरदान को जानना पहचानने की जरूरत है। इसका मतलब आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, और जब किसी मनुष्य की आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है और वो फिर अपनी एक अलग पहचान को पाता है, जो प्रभु उसको देता है। वो नहीं बनाता है, बल्कि प्रभु देता है, और वो पहचान को बनने में थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे करके वो पहचान बन जाती है और एक दिन आता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से इस बात को समझ जाता है कि हाँ, प्रभु ने मेरे लिए बड़ा काम किया है और प्रभु वही है जो कुछ है। तो इसलिए आज उस आत्मिक अंधेपन से निकल करके हमें जरूरत है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे फिर से छू, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है और मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर इस तरीके से हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु अवश्य हमें छुएंगे और प्रभु हमें अवश्य फिर से दृष्टि प्रदान करेंगे। जो धुंधला दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और फिर प्रभु आपको एक अलग व्यक्तित्व बनाएंगे, दूसरों के जैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि आपका व्यक्तित्व अलग होगा, आपकी पहचान अलग होगी, आपका नाम अलग होगा, क्योंकि आप प्रभु को जान गए हैं। और प्रभु को जान गए हैं तो प्रभु ने अभी आपके लिए कुछ रख छोड़ा है, और जो कुछ रख छोड़ा है उसको प्राप्त करने का यत्न करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इसी तरीके से परमेश्वर को जाने, पहचाने और अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करके हम है ना बिल्कुल स्पष्ट देखें कि हमें क्या है ना देखना है, कौन से कार्य करने हैं। ये परमेश्वर के इस संदेश से हमें सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग व्यक्तित्व बनाना चाहता है, अलग तरीके से वो चलाना चाहता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि है ना दूसरे लोग भी आशीष पा सकें, दूसरे लोग भी है ना इस संदेश के द्वारा अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आ सकें। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की।